आज हम करेंगे ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, आपदा प्रबंधन चक्र, इसको हिंदी में कहा जाता है आपदा प्रबंधन चक्र। ठीक है, आपदा का जो प्रबंधन होता है, डिजास्टर का जो प्रबंधन होता है एक चक्रात्मक रूप में होता है। ठीक है, उसका जो प्रबंधन है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसको संभालना, उसकी देख रेख करना, उससे बचना, ठीक है, उसके दुष्परिणामों को कम करना, ये सभी प्रोसेसेस जो है, ये सभी प्रक्रियाएं एक चक्रात्मक रूप में होती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। चाहे हम उसमें बात करें एक्शन करने की, चाहे हम उसमें बात करें तैयारी करने की, चाहे हम मिटिगेशन की बात करें, चाहे हम प्रिपेयर्डनेस की बात करें, चाहे हम रेस्क्यू करने की बात करें, चाहे हम रिस्पॉन्स करने की बात करें। ठीक है, रेस्क्यू होता है बचाना, रिस्पॉन्स उसके खिलाफ एक्शन लेना। ठीक है, मिटिगेशन होता है परिणामों को कम करना, प्लानिंग करके, प्रिपेयर्डनेस होता है पहले से तैयारी करके। ठीक है, ये सभी चीजें डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर होती हैं, डिजास्टर को मैनेजमेंट से संबंधित ये सभी चीजें जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एनडीएमए के दौरान भी किया था। ठीक है, तो ये सभी चीजें एक चक्रात्मक रूप में पाई जाती हैं, पहले एक चीज आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर देन अगेन पहली। ठीक है, इस तरीके से ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो नंबर 1, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस कंस्टिट्यूट 1/2 ऑफ द क्लासिक इमरजेंसी मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस की। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, प्रिपेयर्डनेस होता है तैयारी करना, किसके खिलाफ, डिजास्टर के खिलाफ। डिजास्टर से लड़ने के लिए मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस दो शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इस चक्कर का ये आधा हिस्सा होता है, ये जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की बात कर रहे हैं, इस साइकिल का आधा हिस्सा मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस से भरा हुआ है। एंड विद रिस्पॉन्स एंड रिकवरी कंप्लीटिंग द सीक्वेंस, जबकि दूसरा हाफ कौन बनाता है, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, पहला हिस्सा कौन है, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, दूसरा हिस्सा है रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, अच्छा, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस जनरली अकर बिफोर ए डिजास्टर एवर अकर्स। ठीक है, मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस जो हम बात कर रहे हैं वो किसी डिजास्टर से पहले की बात है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, इसमें आप देख रहे होंगे ये 4 चरणों में पूरा होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल 4 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, पहला चरण है इसका मिटिगेशन, दूसरा है प्रिपेयरनेस, तीसरा है रिकवरी और चौथा है रिस्पॉन्स। ठीक है, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, ठीक है, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। सबसे पहले आएगा मिटिगेशन, दूसरे नंबर पे आएगा प्रिपेयर्डनेस, तीसरे नंबर पे आएगा रिस्पॉन्स और चौथे नंबर पे आएगा रिकवरी। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 फेजेस या 4 चरण होते हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं इन चारों चरणों में जो पहले 2 चरण हैं जिसमें मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस होता है वो इस चक्कर का आधा हिस्सा है, और दूसरा जो रिस्पॉन्स और रिकवरी है वो इस चक्कर का दूसरा आधा हिस्सा है। ठीक है, तो मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस जो है ये किसी डिजास्टर से पहले की बात है, जब कोई डिजास्टर आया नहीं होता है उससे पहले हम बात करते हैं मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस कि भाई अगर कोई इस जगह पे डिजास्टर आ जाए तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रिपेयरनेस करनी चाहिए, किस तरीके से मिटिगेट करना चाहिए। ठीक है, जबकि जब डिजास्टर हो जाता है तो हम उस डिजास्टर को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ काम करते हैं, चाहे लोग घायल हो गए उसको उठाया, उसको लेके गए। ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं, क्योंकि घर टूट गए हैं, लोग घायल हो गए, अब हम क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे, घरों को बनाएंगे, नालियों को बनाएंगे, शीशे को बनाएंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट गए उसको ठीक करेंगे। ठीक है, और अगेन उसके बाद हमें सीख मिल जाती है कि डिजास्टर आता है और बड़ा खतरनाक होता है और बड़ी सारी मुसीबतें आ जाती, फिर अगेन हम किसकी बात करते हैं, मिटिगेशन की बात करते हैं। मिटिगेशन के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उन प्लानिंग को प्रिपेयर्डनेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है, और जब डिजास्टर होता है तो इन तैयारियों के साथ हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, थोड़ी बहुत जो कमियां उसमें रह जाती है फिर हम उसको रिकवरी करते हैं, फिर अगेन मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। क्लियर? ठीक है, तो जो मिटिगेशन और रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, ये जनरली डिजास्टर से पहले घटित होता है। ठीक है, ऑल्दो पोस्ट डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस कंडक्टेड इन रिकॉग्निशन
दैट सिमिलर इवेंट्स आर लाइकली इन द फ्यूचर। हालांकि मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस डिजास्टर के बाद भी होती है, लेकिन वो दूसरे साइकिल में आएंगी, ठीक है। एक बार मिटिगेशन हुआ, प्रिपेयरनेस हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, रिकवरी हुई, फिर से मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस, ठीक है। तो मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस डिजास्टर से पहले भी होता है और बाद में दूसरे साइकिल के शुरुआत में भी होता है, ठीक है। इस तरीके से चलता है, ठीक है। दिस इज इन कंट्रास्ट टू रिस्पॉन्स एंड रिकवरी विच बाई डेफिनेशन आर ओनली पॉसिबल इन द आफ्टरमैथ ऑफ ए डिजास्टर इवेंट। लेकिन इसके बदले जो रिस्पॉन्स और रिकवरी है वो कब होता है? डिजास्टर के बाद होता है, ठीक है। ये हमेशा डिजास्टर के बाद ही होगा, ठीक है। रिस्पॉन्ड तो तभी करेंगे जब कुछ घटना होगी, तभी हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसे थोड़ी रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और रिकवरी भी तब होगी जब कुछ नुकसान होगा। तो ये दोनों चीजें कब पॉसिबल है? ये दोनों चीजें कब पॉसिबल है? डिजास्टर के बाद ही पॉसिबल है। पहले कौन सी चीज है? मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस। क्लियर? ओके। अच्छा, अब मिटिगेशन को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। इन इट्स क्लासिकल मीनिंग, ठीक है, अगर हम इसका परंपरागत मीनिंग देखें, जो पहले से हम इसका अर्थ समझते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन रेफर्स टू ए सस्टेन्ड एक्शन taken to reduce or eliminate risk to people and property from hazard and their effects, ठीक है। मिटिगेशन में क्या चीजें शामिल है? हजार्ड से बचने के लिए, ठीक है। हजार्ड क्या होता है? अर्थक्वेक, डिजास्टर जब घटते नहीं है तब तक ये हजार्ड रहते हैं, जब घटित हो जाते हैं, भूकंप आ जाता है तब डिजास्टर होता है, नुकसान जब हो जाता है, फ्लड आ जाता है तब डिजास्टर होता है। जब तक इनका नाम है कि ये फ्लड होता है, फ्लड भी ऐसी चीज है, अर्थक्वेक भी ऐसी चीज है, साइक्लोन भी ऐसी चीज है, तो वो तब तक क्या है? हजार्ड है, खतरा है, खतरा मंडराया है उनका। लेकिन जब वो घट जाते हैं तो बुरी तरह से नुकसान हो जाता है और डिजास्टर, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर्स, है ना, डिजास्टर। तो हजार्ड से बचने के लिए हम जो कुछ भी एक्शन लेते हैं उसको कम करने के लिए, भविष्य में कोई भी डिजास्टर घटने की संभावना है, हजार्ड आने की संभावना है, उसके दुष्परिणामों से बचने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम एक क्रिया करते रहते हैं, सस्टेन्ड एक्शन करते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है। मिटिगेशन एक्टिविटीज एड्रेस आइदर और बोथ ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क, ठीक है। मिटिगेशन में बेसिकली हम क्या चीज देख रहे हैं? रिस्क, जोखिम को, ठीक है, कि जोखिम कितना है। ज्यादा है तो ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कम रिस्क है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिटिगेशन एक्टिविटीज एड्रेस आइदर और बोथ ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ रिस्क विच आर प्रोबेबिलिटी एंड कंसिक्वेंस। तो रिस्क के दो पहलू होते हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, मतलब कितना रिस्क है, मतलब कितने आने की संभावना है, यहाँ पे ये हजार्ड घटने की कितनी करी संभावना है। 100% श्योर है कि फ्लड आएगा ही आएगा, ठीक है, या 20% श्योर है कि फ्लड आएगा ही आएगा, उसकी कोई मतलब वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो हम उसके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर भी मिटिगेशन डिपेंड करेगी। दूसरा कंसिक्वेंसेस, अगर रिस्क है तो उसके प्रभाव कैसे होंगे। अगर कोई रिस्क बना हुआ है, ठीक है, और उसको लगता है कि अगर ये रिस्क मेरा पूरा हो गया, 100% रिस्क है यहाँ पे और कंसिक्वेंसेस इसके बहुत बुरे हैं, तब मिटिगेशन कैसी होगी? अच्छी, है ना, वेल एस्टेब्लिश्ड मिटिगेशन प्रोसेसेस होंगी, ठीक है। जबकि रिस्क है, ठीक है, और रिस्क है और उसके कंसिक्वेंसेस भी कम है। रिस्क है, वहाँ पे 20% रिस्क है, और अगर ये 20% रिस्क घट भी जाता है, मान लो 20% आ भी जाता है, उसके दुष्परिणाम भी कम होंगे, उसके कंसिक्वेंसेस मतलब उसके जो प्रभाव हैं बाद के वो भी कम होंगे, तो इतनी ज़्यादा मिटिगेशन नहीं होगी। तो मिटिगेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रिस्क के ऊपर, और वो भी रिस्क के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है संभावना, कितना % रिस्क आएगा, प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है कंसिक्वेंसेस मतलब प्रभाव, कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, परिणाम कैसे होंगे बेसिकली, है ना। तो रिस्क कितना % है, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उसके कंसिक्वेंसेस भी बुरे होंगे, ठीक है। रिस्क कम लेवल का है, कम % का है, तो कंसिक्वेंसेस भी कम होंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रिस्क कम है लेकिन कंसिक्वेंसेस बड़े ज्यादा हैं, प्रभाव उसके बड़े ज्यादा हैं, और रिस्क ज्यादा है लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस कम है। फॉर एग्जाम्पल
फ्लड की अगर हम बात करें, ठीक है, फ्लड ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे इंसान का कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी एग्रीकल्चर लैंड है ना उसका कुछ है, ठीक है, और उसके कंसिक्वेंसेस मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, कम होंगे ना। उसके जो दुष्परिणाम है वो इंसान की नज़र में कैसे होंगे, कम, क्योंकि इंसान का कोई लॉस नहीं हुआ उसमें। तो वहाँ पे मिटिगेशन प्रोसेस, मिटिगेशन करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं बात, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्लड आना ही था, वो रास्ता ही वैसा बना हुआ, उधर फ्लड आना ही आना, इसलिए वहाँ पे लोगों ने ना अपने घर बार बनाए हैं, ना वहाँ पे खेती बाड़ी रखी है, ना कोई उसके अपने बाग बगीचे हैं, समझ रहे हैं बात। तो वहाँ पे 100% रिस्क है फ्लड आने के, लेकिन कंसिक्वेंसेस नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर शहर में फ्लड आ जाए, एकदम क्लाउड बस्ट हो जाए, फ्लड आ जाए, पॉपुलेशन कितनी सारी होती है, ठीक है, तो फ्लड क्लाउड बस्ट थोड़े से समय के लिए आया और हो गया, नुकसान कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है, रेनफॉल इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, और नुकसान भी बड़ा ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन जहाँ रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हो रहा है और वहाँ पे कोई लैंड या इम्पोर्टेंट कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ पे नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितने है और उसका परिणाम कैसा है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिटिगेशन कितने लेवल की होगी। गॉट इट? ओके, बाय मिटिगेटिंग आइदर ऑफ दीज कंपोनेंट, मिटिगेटिंग मतलब इन दोनों कंपोनेंट को कम करना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को भी ध्यान में रखना, कंसिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखना। मिटिगेटिंग आइदर ऑफ दीज कंपोनेंट द रिस्क बिकम्स मच लेस ऑफ ए थ्रेट टू अफेक्टेड पॉपुलेशन। अगर हम इन दोनों कंपोनेंट का ध्यान रखेंगे तो इन रिस्क के अंतर्गत जो पॉपुलेशन आ रही है, चाहे एनिमल लाइफ है, देखिए हमारे इंसान भी एनिमल्स में आते हैं, इनके अलावा प्लांट लाइफ है या वाइल्ड एनिमल की बात कर रहे हैं, वो थ्रेट भी कम हो जाता है, खतरा वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मिटिगेशन में इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इनके लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अगर मिटिगेशन करेंगे तो खतरा जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। In the case of natural disaster, the ability of humans to limit the probability of hazard is highly dependent on hazard type, with some hazards such as hurricanes or tornado impossible to prevent, while avalanches, floods and wildfire are example of hazard for which limiting the rate of occurrence is possible। कुछ ऐसे हज़ार्ड होते हैं, नेचुरल डिजास्टर ऐसे होते हैं जिस पे हम मिटिगेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं हरिकेन्स, मतलब साइक्लोन्स, है ना, जिसके अलग अलग नाम होते हैं, टोर्नेडोज, हरिकेन्स, ठीक है, टाइफून, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है। आई थिंक हम लोगों ने पहले भी क्लास में ये डिस्कस किया था। तो ये ऐसे हज़ार्ड है जिनके बारे में जब ये घट जाते हैं, ठीक है, तो इनके लिए मिटिगेशन की जो प्रोसेस है वो हमारी थोड़ी वीक पड़ जाती है, ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा ध्यान है। हालांकि जो साइक्लोन की जो हम बात कर रहे हैं इसमें हम वार्निंग तो जारी कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही रहता है ना, ठीक है, इंसान वहाँ से बेशक चले जाते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी फिर भी नुकसान उसको हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मिटिगेशन का लेवल थोड़ा सा हमारा लो हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं जहाँ पे हम बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लड एरियाज़ जो है, ठीक है, जहाँ पे जनरली हर साल जो है वो फ्लड आते हैं, वहाँ से कोई भी बस्ती अगर वहाँ ना बने, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे ना हो, कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी ना बनाए, तो इससे थोड़ा सा हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, है ना, है तो नेचुरल डिजास्टर के लिए मिटिगेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे हम फेंसेस की बात करते हैं, फ्लड में फेंसेस की बात करते हैं ना, दीवारों की, बाढ़ दीवारें, हमने जैसे पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि बाढ़ दीवारों, अगर बाढ़ वाले जो एरिया वहाँ पे खड़ी दीवार लगा दी जाए, लंबी लंबी दीवारें, ऊंची दीवारें लगा दी जाएं, तो बाढ़ का पानी अंदर एंटर नहीं होगा। इस तरीके से हम कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं, इनके लिए कुछ सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। वाइल्ड फायर के लिए भी कर सकते हैं, जंगली आग लगती है ना, वनों में आग लगती है, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हमने ये देखा कि इंसान की गतिविधियों के कारण ही वनों में आग लगती है। तो थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल कर लें इस चीज़ के ऊपर, जो भी डिफरेंट कारण होते हैं, तो हम मिटिगेशन को लेवल को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस डिपेंड करता है कि रिस्क कैसा है और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे, इसके ऊपर जो है निर्धारित होती है पूरी मिटिगेशन की प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं निम्नीकरण। मिटिगेशन को दूसरे शब्द में आपदा निम्नीकरण हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन जनरल सेंस में मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, ये क्लासिकल मीनिंग है। जनरल सेंस में क्या है, हाउएवर मिटिगेशन एफर्ट्स फॉर नेचुरल डिजास्टर टेंड टू फोकस ऑन इम्प्रूव्ड
कंसिक्वेंसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर के ऊपर भी हम लोग मिटिगेशन का कार्य जो है वो कर रहे हैं और हमने काफ़ी हद तक लोगों को या डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम बचा पाने में सक्षम हैं आज के समय में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, है ना। इन टर्म्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर हाउएवर देयर इज ए मच ग्रेटर रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मिनिमाइज, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर के केस में मिटिगेशन के ज़्यादा चांसेस हैं, मिटिगेशन को हम हाई लेवल पे ले जा सकते हैं क्योंकि वो इंसान की गलतियों के कारण है ना। इन्हीं गलतियों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो मिटिगेशन हमारा अच्छा होगा ना, ठीक है। उसके परिणाम जो होंगे, दुष्परिणाम, वो भी कम होंगे। हो सकता है दुष्परिणाम हो ही ना, ठीक है, अगर हमने पूरा कंट्रोल कर लिया मैन मेड डिजास्टर पे। नेचुरल डिजास्टर में जो अवसर होते हैं मिटिगेट करने के वो बड़े कम होते हैं क्योंकि एकदम से घटता है और उसका कोई क्या होता है अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक है। तो एकदम से घट जाते हैं और बड़ी सारी दिक्कतें जो वो आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैन मेड डिजास्टर के केस में हमारे पास बड़े सारे अवसर होते हैं मिटिगेट करने के लिए और हम इसके दुष्परिणामों को भी काफ़ी कम कर सकते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी है, जो घनत्व है मैन मेड डिजास्टर घटित होने के, जो नुकसान होने के, वो इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए मिटिगेशन बहुत जरूरी है, मिटिगेशन बहुत जरूरी है। मिटिगेशन में जो हम प्लानिंग करते हैं उसको प्रिपेयरनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रिपेयरनेस हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हम किसी भी डिजास्टर से लड़ सकते हैं। एटलीस्ट मैन मेड डिजास्टर के लिए तो हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है, नेचुरल के लिए भी, मैन मेड के लिए। अच्छा, प्रिपेयरनेस की हम बात करते हैं। प्रिपेयरनेस कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू ए डिजास्टर, क्राइसिस और एनी अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। प्रिपेयरनेस क्या होती है, हमारी तैयारी, हमारी रेडीनेस कि हम कितना रेडी है किसी डिजास्टर से लड़ने के लिए, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे वो क्राइसिस हो हल्ला, है ना, क्राइसिस हो गया है, कोई बड़ी मुसीबत जो है वो आ गई है, या एनी अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन मतलब कोई भी जो है इमरजेंसी जब हो जाती है, आपातकालीन स्थिति के लिए हम जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अगर जैसे हम बात करें कोरोना की बात करें तो वो भी हमारे लिए एक इमरजेंसी जो है वो सिचुएशन थी, ठीक है, एक बहुत ही क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, है ना, डिजास्टर ही था ये एकदम से, मैन मेड डिजास्टर हम बोल सकते हैं। वायरसेस जो है वो निकले थे, इंसान की गलतियों के कारण ऐसा सुनने में आया है ना, हकीकत में क्या है ये नहीं पता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिजास्टर आया, ये जो पैंडेमिक आया कोरोना के टाइम में, तो इसके लिए हम बेसिकली रेडी नहीं थे। अगर आपने देखा होगा इनिशियल में, शुरुआत में वी वर नॉट रेडी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमने करना है क्या। हमें ये लगता था कि ये जो है वो हमें अटैक ही करने वाला है और मे भी हमारे पास कोई सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। और कई लोग बिगिनिंग में, अगर आपने देखा होगा, कई लोग डर के मारे, साइकोलॉजिकल इतना इफेक्ट हो गया दिमाग में कि मुझे कोरोना हो गया, इट मीन्स मैं तो अब मर ही जाऊंगा, ठीक है, या मर ही जाऊंगी। तो इस तरीके की स्थिति जब आ जाती है तो इंसान जो है वो अंदरूनी जो है वो वीक हो जाता है और कैपेबल नहीं होता है उस डिजास्टर से लड़ने के लिए। अगर वो इंटरनली थोड़ा स्ट्रांग होता, उसमें विल पावर होती, तो शायद वो अपना और केयर करता है ना, और ज़्यादा ध्यान रखता और हो जाता। और एंड में हमने देखा कि हम लोगों ने धैर्य रख के हमने वैक्सीन भी बनाई और इसका वो भी किया और इस तरीके से हम बच पाए। तो अब अगर किसी को होता है तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, गेटिंग माय पॉइंट, वी आर मेंटली रेडी फॉर दैट, है ना, कि हम इससे लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि वी हैव लाइक दैट, हम अपने आप को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे समाधान आज निकल के आए हैं। तो रेडीनेस जो वो होनी चाहिए, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए किसी भी डिजास्टर से लड़ने के लिए। दूसरा, इन जनरल प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ प्री डिजास्टर हजार्ड मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिकली हजार्ड या डिजास्टर होने से पहले की तैयारी होती है, ये डिजास्टर होने से पहले की, क्योंकि कोई भी डिजास्टर आए उससे पहले के लिए हमने तैयार रहना है। अब बरसात का सीजन आ रहा है, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, फ्लड भी आ सकते हैं, सो वी हैव टू मेंटली रेडी, है ना, हम लोगों को मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। देन अब क्या बोलते हैं उसको, अप्रैल मई अगर हम बात करें तो कोस्टल एरियाज में बड़े सारे साइक्लोन्स आते हैं, तो उनको पता है कि इस दौरान जो है वो साइक्लोन्स आते हैं, तो उनको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को भी सेफ रखना पड़ेगा, खुद भी ऑलवेज जो है वो रेडी रहना पड़ेगा कि कभी भी कोई घटना जो है वो घटित हो सकती है। तो प्रिपेयर्डनेस जो बहुत जरूरी है, सिर्फ मेंटली रेडी होने से नहीं है, आप अपना जो स्टॉक है उसको भी रेडी रखिए, जो आपके पास मटेरियल होना चाहिए उस दौरान वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ना। तो इस तरीके से रेडीनेस, इसका जो संबंध होता है वो रेडीनेस से होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड पब्लिक एजुकेशन आर द मोस्ट कॉमन प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज। प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज में और क्या चीज आती है, ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हम लोगों को एक
ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। जैसे कि स्कूलों में प्रशिक्षण होता है, मॉक ड्रिल होती है ना, वो ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को कि बच्चे आपने ऐसे करना है, अगर सिलेंडर फट जाए तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। इस तरीके से बड़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वो कंडक्ट होने चाहिए समय पर, ठीक है। इससे क्या होता है, लोग ट्रेन हो जाते हैं, वो समुदाय जो वो ट्रेन हो जाते हैं, जो डिजास्टर से लड़ने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। और पब्लिक अवेयरनेस मतलब अगर एक ग्रुप को नॉलेज है तो उस नॉलेज को, उस ग्रुप को चाहिए कि वो सबको बांटे, ठीक है, उस नॉलेज को सबको दे, सबको अवेयर कर दे उस डिजास्टर के प्रति कि ऐसी घटना हो सकती है भाई, आपने ऐसे ऐसे करना है, अर्थक्वेक के टाइम में आपने ऐसे ऐसे करना है, साइक्लोन के टाइम में आपने ऐसे ऐसे करना है, फ्लड आएगा तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। जैसे कि हमने किया भी था डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ जो वो हमने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस भी किस में आती है, प्रिपेयरनेस में आती है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो गया, और पब्लिक अवेयरनेस मतलब लोगों को जागरूक करना, है ना, लोगों को जागरूक करना, ये प्रिपेयरनेस एक्टिविटीज में आता है। एंड व्हेन प्रॉपरली अप्लाइड दे हैव ग्रेट पोटेंशियल टू हेल्प पीपल सर्वाइव डिजास्टर। और अगर ये सच में ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस एक अच्छे ढंग से होती है और लोग सच में रेडी हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं डिजास्टर से लड़ने के लिए, तो ये श्योर है कि कोई भी डिजास्टर हो वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे, उसमें वो जी सकेंगे, अपने आप को निकाल पाएंगे उस घटना से, ठीक है। वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, कर पाने में सक्षम होंगे, ये श्योर है अगर वो प्रिपेयर्ड है तो। Although preparedness activities do little to prevent a disaster from occurring, हालांकि जो प्रिपेयर्डनेस होती है ये डिजास्टर घटने के लिए इसका कोई रोल नहीं है कि डिजास्टर ना हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि हम प्रिपेयर्डनेस है, बिल्कुल हम तैयारी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजास्टर हमसे डर के भाग जाएगा, ठीक है। वो डिजास्टर तो घटेगा, उसके प्रभाव कम नहीं होगा, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर होंगे, हमारे पास सामान, हमारे पास टेक्नोलॉजी वो रेडी है उस डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, समझ गए, रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी है, उसको खत्म करने के लिए रेडी नहीं है उस डिजास्टर को, ठीक है। तो डिजास्टर को खत्म नहीं कर सकते हम प्रिपेयरनेस में, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड ढंग से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। They are very effective at ensuring that people know what to do once the disaster has happened. Basically, preparedness में क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि अब ये डिजास्टर हो गया तो मुझे करना क्या है, बेसिकली कंफ्यूज नहीं होते हैं लोग। अगर लोगों को ट्रेन किया गया है, उनको अवेयर किया गया है, जागरूक किया गया है, उनको प्रशिक्षण दिया गया है डिजास्टर के लिए, डिजास्टर को से लड़ने के लिए, तो उनको पता रहेगा कि जब भी कोई डिजास्टर होगा व्हाट वी हैव टू डू, वो कंफ्यूज नहीं होंगे और वो अच्छे से करेंगे उस काम को, क्योंकि दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। अच्छे से उस डिजास्टर से लड़ेंगे और डेफिनेटली उस डिजास्टर से वो लड़ के बाहर आएंगे, है ना, अपने आप को बचा पाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा पाएंगे, अपने बच्चों को भी बचा पाएंगे, अपने समुदाय को भी बचा पाएंगे, अपने जो प्रॉपर्टी है उनकी उसको भी बचा पाएंगे, जो मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको भी वो बचा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल है। ओके, सो ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में आते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, आपदा प्रबंधन चक्र, जिसके अंतर्गत हमने 4 फेजेस पढ़ी। नंबर 1 मिटिगेशन, नंबर 2 प्रिपेयरनेस, नंबर 3 रिस्पॉन्स, नंबर 4 रिकवरी। और रिकवरी के बाद क्या होता है, अगेन नेक्स्ट टाइम के डिजास्टर के लिए हम फिर से मिटिगेशन करते हैं, फिर से प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं जब डिजास्टर हो जाता है, और उसको रिकवर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल के लिए हम मिटिगेशन करते हैं, प्रिपेयरनेस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिकवर। इस तरीके से ये चारों फेजेस एक चक्रात्मक रूप में चलती रहती हैं। इसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन चक्र। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।